हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो है हम 10वीं कक्षा के बहुपद चैप्टर को बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे, क्या कि हमारा जो बहुपद चैप्टर है, नाम है चैप्टर का बहुपद, इसलिए हम बहुपद चैप्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अगर बहुपद के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम बहुपद जानेंगे। तो बहुपद हम कहते किसके हैं? तो बहुपद जो होता है वो किसी भी चर का घात जब पूर्ण संख्या होता है तो वो बहुपद कहलाता है। यानी कोई चर है, अच्छा चर की बात कर लेते हैं। पहले चर क्या होता है, चर की बात करते हैं। चर चर हम किसे कहते हैं? एक चर होता है, एक होता है अचर। चर किसे कहते हैं? चर हम किसे कहेंगे? तो चर हम उसे कहेंगे जिसको हम बदल सकते हैं। जिसको हम बदल सकते हैं वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी जो भी चीज है वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। यानी कि हम एक्स की जगह पर 1 2 3 4 5 ये बदल कर रख सकते हैं। और जिसे हम नहीं बदल सकते हैं वो कहलाता है अचर। जैसे कि 1 2 5 7 यानी कि संख्या, ये जो है इसको हम बदल नहीं सकते हैं। कभी एक की जगह पर हम दूसरा 5 रख नहीं सकते हैं, 5 की जगह पर 10 रख नहीं सकते हैं। यानी कि 5 है तो 5 ही रहेगा, बदल नहीं सकते हैं। तो जिसे बदल सकते हैं उसे हम कहते हैं क्या चीज? चर। और जिसे बदल नहीं सकते हैं उसे कहते हैं अचर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब चर हमने कहा था कि बहुपद किसे कहेंगे? चर का घात जब पूर्ण संख्या हो तो उसे हम कहते हैं बहुपद। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? हम पढ़े थे कि पूर्ण संख्या जो होता है, जब हम गिनती की संख्या में जीरो से शुरू करते हैं गिनती की संख्या को, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो से कम अगर घात रहेगा ना तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और जीरो से ज्यादा रहेगा, जीरो से ज्यादा रहेगा तो वो कहलाएगा बहुपद। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम कहते हैं बहुपद की ओर। बहुपद की पहचान भी बाद में देख लेंगे, पहले बहुपद समझते हैं। यानी किसी भी संख्या का, मान लीजिए ये एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो गया, ये देखिए जीरो से ज्यादा है अर्थात ये बहुपद होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखिए। जैसे कि एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इसका कितना, ये पूर्ण संख्या है, दो क्या है? पूर्ण संख्या है। और इसके ऊपर कितना घात लगाता है? 1। ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। और इसका भी हम घात कर सकते हैं 1, नहीं या नहीं, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? ये दोनों पूर्ण संख्या हो गया। यानी कि पूर्ण संख्या का घात है अर्थात ये क्या हुआ? बहुपद होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान तरीका से हम समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। बस सीधी सी बात है, याद रखना है कि जब किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या घात में पूर्ण संख्या होगा तो समझ लेना है कि वो बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं है। क्लियर है? अब बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है जी। बहुपद की पहचान देख लेते हैं, लिख लेते हैं। बहुपद की पहचान देखिए, मान लेते हैं 1 नंबर में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7। दूसरा नंबर में लिखते हैं √7 एक्स प्लस 3। उसके बाद लिख लेते हैं नंबर 2, नंबर 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दूसरा कुछ ले लेते हैं 2। और तीसरा नंबर में ले लेते हैं √3x प्लस 4। ठीक है? यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो √3x जो है वो पूरा पूरा अंडर रूट में है। क्लियर है? अब यहाँ देखेंगे इसका घात कितना है? 2 है। ये पूर्ण संख्या है अर्थात ये बहुपद होगा। कोई बात का बहुपद की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? अब इसमें भी देखना है कि √7 तो है लेकिन ये अचर चर है। चर का घात कितना होगा? 1 होगा। चर का घात कितना होगा? 1 होगा अर्थात ये पूर्ण संख्या है। यानी कि ये भी क्या हो गया? बहुपद हो गया। कोई दिक्कत है? और इसको देखेंगे कि इसका घात 3 है, इसका घात 2 है। यानी कि चर का घात कितना कितना है? 3 और 2 है। यानी पूर्ण संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखना क्या है
कि √3, √3 का मतलब क्या हुआ, √3 गुने √x। अब अंडर रूट हटाते हैं ना किसी भी चर से या किसी भी चर से अगर अंडर रूट को हटाते हैं तो वो अंडर रूट बदलता है 1/2, घात में बदल जाता है। यानी कि इसका हो गया कितना, +4 है, +4 यानी √3 गुने x का पावर हो जाएगा कितना, 1/2 +4। यानी कि देखो ये क्या है, इसका जो x जो है ना, यानी चर जो है ना, इसका घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्या कि ये 0 से कम है। कितना है, 0 से कम है, इसीलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बहुपद को भी आसानी से पहचान चुके हैं। अब चलते हैं क्या चीज कि बहुपद में, बहुपद होता है, एक पदी होता है, द्विपदी होता है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो सीधी सी बात है, उसके लिए भी बहुत आसान है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद कैसे हम पहचानेंगे, तो देखो क्या करना है कि मान लो कि कोई एक पद, कितना, एक पद हो तो एक पदी कहलाएगा, एक पदी बहुपद। क्लियर। अगर द्विपद वाला हो, मान लो ये, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अगर इसका 3 पद हो, x³ + x + 2, ये कहलाएगा त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं। अब जो होता है ना, इसका घात के अनुसार भी नामकरण किया जाता है कि ये रैखिक बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है कि त्रिघाती बहुपद है। तो घात के प्रति भी क्या होता है, घात के अनुसार भी नामकरण किया जाता है। देखो जिसका भी अगर अचर का घात सिर्फ और अधिकतम घात, याद रखना, अचर का अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चले अब जब घात, अधिकतम घात 2 हो जाता है, चर का अधिकतम घात कितना, 2 हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या चीज, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है। और जब चर का घात 3 हो जाता है, कितना, 3, तो उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बहुत ही आसानी से बहुपद को समझ लिया है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, 2.1 में क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये आकृति 2.10 है, आप किताब में देख सकते हैं। 2.10 है आकृति संख्या। ठीक है, तो ये दिया गया, ठीक है, में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, px के शून्यकों की संख्या, यानी कि ये जो x अक्ष है ना, हम जानते हैं किसी भी ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष है, एक y अक्ष होता है। ठीक है, तो जो x अक्ष है ना, कौन सा x अक्ष होगा, इसमें ये x अक्ष होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये अक्ष, तो जो x अक्ष होंगे ना, उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या करना है कि देखना है, इसमें जितने भी चित्र तुमको दिखाई दे रहा है उसको देखना है कि इसमें x अक्ष को कितनी बार काटा जा रहा है। तो हम देखेंगे ये जो x अक्ष है, इस पर ये जो रेखा है, ये x अक्ष को कहीं भी काट नहीं रहा है, कहीं काट रहा है, इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी, 0। बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें देखेंगे x अक्ष को कितने बार काट रहा है, x अक्ष को कितना, 1 बार काट रहा है यहाँ पर, तो इसका यहाँ शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1। बहुत इजी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरा जो है चित्र है उसमें देखेंगे इसमें कितने बार काटा जा रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें देखेंगे इसमें कितना बार x अक्ष काट रहा है, 1 बार, 2 बार, इसकी संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखिए 5 नंबर में देखते हैं, 5 नंबर में क्या कर रहा है, इसमें कितनी बार काटा है, 1 बार, 2 बार, यहाँ काट रहा है 3 बार, यहाँ काट रहा है 4 बार, यानी कि इसका शून्य की संख्या होगा 4। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
अब ये छठा वाला पर क्या कर रहा है, इसमें भी देखेंगे। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर जो है ना, यहीं पर समझना है, यहाँ पर सिर्फ टच करके जा रहा है, टच करके। तो एक ही जगह पर ना टच करेगा, किसी भी एक बिंदु पर क्या करेगा, ये टच करेगा। तो ये एक बार यहाँ पर टच किया यानी एक बार, यहाँ भी एक बार टच किया यानी एक बार, यानी टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2 और 3। इसकी शून्यों की संख्या हो गई कितनी, 3 हो गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि जितनी बार काटेगी एक्स अक्ष को, जितनी बार काटेगी कोई रेखा, उतना उसका शून्य की संख्या होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो वो जरूर कमेंट में लिख के बताइए, हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की बहुत कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।